जो सम्मान है वो घटता बढ़ता रहता है और प्रतिष्ठा तक जब वो पहुंचता है, इसका मतलब फिर वो एक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। महाराज जी, 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है रामलला की, तो क्या आप उसमें जाओगे? रहे हैं क्योंकि हमारी अभी व्यक्तिगत रूप से हिम्मत नहीं है कि हम भगवान श्री राम को अपना मुंह दिखाएं। तो हमारा ये कहना है कि राम जी के सामने खड़े होने का हम लोगों का मुंह तभी होगा जब गाय की हत्या अपने देश में बंद है कि जब दुनिया को आमंत्रण दिया जा रहा है तो जब तक आमंत्रण न मिले कोई नहीं जाता। वहां पर मंदिर पूरी तरह से बना और जब बना ही नहीं है तो कैसे प्रतिष्ठा हो सकती है। इसलिए भी धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा शब्द तो आप लोग समझते ही हैं। प्रतिष्ठा का मतलब एक स्थिर सम्मान। जो सम्मान है वो घटता बढ़ता रहता है और प्रतिष्ठा तक जब वो पहुंचता है, इसका मतलब फिर वो एक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। इस संसार में किसी चीज की प्रतिष्ठा तब हो सकती है जब वो धर्म में विश्वास है। जो धर्म में विश्वास नहीं रखता उसकी प्रतिष्ठा नहीं। इसलिए उपनिषद कहता है लोके धर्मिष्ठम प्रजा उत्तरपद। इस संसार में जो लोग हैं वो जैसे पानी कहीं पर भी डालो तो ढाल जहां होती है वहां लुढ़क जाता है, ऐसे ही संसार के लोग किसकी तरफ जाते हैं? तो बताया लोके धर्मिष्ठम प्रजा उपसर्पद। जो प्रजा है वो धर्मिष्ठ व्यक्ति, जो धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति होता है, धार्मिक होता है, उसकी तरफ लुढ़कते हैं लोग, अपने आप उसकी तरफ खिंच जाते हैं। क्यों खिंचते हैं? क्योंकि उनको भरोसा होता है कि ये धर्मिष्ठ है, ये गलत नहीं बोलेगा, जो बोलेगा सही बोलेगा, धोखा नहीं होगा हमारे साथ। कहीं पर भी जाने में पीछे किसी बात की है कि कहीं धोखा तो नहीं है, यही समस्या है। तो जो धर्मिष्ठ होता है लोग उस पर भरोसा करते हैं और भरोसा करने के कारण उसकी तरफ खिंच जाते हैं। तस्मात् धर्मम परमम वदन्ति। इसीलिए धर्म को परम शब्द से कहा गया है। सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है? धर्म। क्यों? क्योंकि धर्म अगर आपके जीवन में आ जाएगा तो लोगों का विश्वास आपकी ओर बढ़ जाएगा और जिसकी ओर विश्वास बढ़ जाता है उसका सब कुछ बढ़ जाता है। इसी को आप लोग सामान्य भाषा में साख कहते हैं। साख समझते हो आप? जिसकी साख होती है उसको कोई कमी नहीं होती। उसके पास पैसा नहीं होगा चलेगा, वो किसी को बोल देगा ए भाई दे दो, वो तुरंत दे देगा। वो जानता है कि इसके पास पैसा डूबेगा। ये साख। तो जो धार्मिक होता है, धर्माचरण करता है, उसकी जनता में साख बनती है और जिसकी साख बन जाती है उसको किसी चीज की समस्या नहीं होती है। इसलिए धर्म का सबसे बड़ा योगदान हमारे जीवन में क्या है कि हमारे प्रति लोगों का भरोसा बढ़ाता है ना। तो इसीलिए अपने को धर्म पर टिके रहना चाहिए। इसी में अपनी उन्नति। महाराज जी, तो ये जो संजय डालमिया जी हैं, हम लोग जो पिछली बार पहली बार हिसार आए थे, अब तो दूसरी बार हो गई। तो उस समय इनसे साथ हुआ और फिर हमारी जो परम धर्म संसद है उसमें हमने इनको हिसार क्षेत्र का दायित्व दिया। इन्होंने उसको सब खुशी खुशी स्वीकार किया है। अभी कार्य तो नहीं किया है क्योंकि हमने बताया ही नहीं, लेकिन ये संकल्पित है कि जो भी कार्य धर्म के मार्ग का बताया जाएगा उसको यथाशक्ति ये इस एरिया में करके दिखाएंगे। तो हम लोग समय आ जाए इनको अवसर देंगे और इनके माध्यम से यहाँ पर जो धर्म कार्य होना है वो होगा। महाराज जी, 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है रामलला की, तो क्या आप उसमें जाओगे? नहीं, हम तो नहीं जा रहे। क्यों? हम दो स्तर पर हमारा न जाने का कारण, एक तो हमारा व्यक्तिगत जी, एक शंकराचार्य के रूप में जी। तो व्यक्तिगत रूप तो हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारी अभी व्यक्तिगत रूप से हिम्मत नहीं है कि हम भगवान श्री राम को अपना मुंह दिखाएं। जी। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब किसी बड़े के सामने जाओ तो कुछ अच्छा करके जाना चाहिए। और हमारे देश में उस गाय की हत्या हो रही है जो गाय राम जी को लेके आई है। जी। अपने देश में गाना बज रहा है ना जी। कि जो राम को लाए। तो हमने भी विचार किया कि कौन राम को लाया। तो
शास्त्रों का अनुशीलन करने से हमको पता चला कि गाय राम को ले आई, क्योंकि धरती पर जब भार बढ़ा तो धरती ने गाय का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास गई, उनसे विनती की कि हमारे भार बहुत बढ़ रहा है, हमको दिक्कत हो रही है। तो ब्रह्मा जी ने फिर शिव जी को बुलाया। शिव जी ने कहा भगवान का विष्णु का ध्यान करो। तो विष्णु का सब लोगों ने ध्यान किया। तो आकाशवाणी हुई कि सूर्य वंश में मैं अंशों के सहित अवतार धारण करूंगा, क्या वो चिंता मत करो, तुम्हारी हे भूमि तुम्हारा भार उतारूंगा। तो पृथ्वी धरती माता गाय माता का रूप लेकर के गई और भगवान को ले आई राम को। तब राम आए। तो राम को लाने वाली गाय है, ऐसा हमने अध्ययन करके जान लिया। अब वो जो गाय है जो राम को लाए है उसको लाना है। गाना यही कह रहा है, चार तरफ गूंज रहा है, जो राम को लाए उनको लाना है। तो राम को तो गाय लाई है, तो आपको गाय को लाना है। अब गाय की हत्या हो रही है अपने देश में। तो हमारा ये कहना है कि राम जी के सामने खड़े होने का हम लोगों का मुंह तभी होगा जब गाय की हत्या अपने देश में बंद हो। तो इसके लिए हम लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं जो सक्षम लोग हैं उनसे, और आशा कर रहे हैं कि ये होगा। अगर ये हो जाएगा तो अब हम जाएंगे, उसके पहले हम व्यक्तिगत रूप से तो इस कारण से नहीं जा रहे। अच्छा। और शंकराचार्य के रूप में तो स्वाभाविक है कि जब दुनिया को आमंत्रण दिया जा रहा है तो जब तक आमंत्रण न मिले कोई नहीं जाता। अच्छा। और आमंत्रण मिलने पर भी जाने के पहले देखता है कि वहाँ पर सब सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है धर्म दृष्टि से, क्योंकि हम तो धार्मिक व्यक्ति हैं। इनकम टैक्स वाला आएगा ना आपके घर में, अगर आप उसको चाय पीने भी बुलाओगे तो ऐसे करके अंदाजा लगा लेगा कि क्या मामला है। अगर डॉक्टर आएगा आपके यहाँ चाय पीते पीते देख लेगा कि ये खांस रहा है, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, तो वो पूछ लेगा क्या आपको कोई दिक्कत है, क्योंकि जो जिस विषय का व्यक्ति होता है उसकी तरफ उसका ध्यान चला जाता है। हम लोग धर्म के व्यक्ति हैं तो हमारा धार्मिक मामले में ध्यान जाता है। तो हम देखेंगे कि वहाँ पे सब विधि विधान सही हो रहा है कि नहीं। तो अभी जैसा कि हमको ज्ञात है अभी वहाँ पर मंदिर पूरी तरह से बना नहीं है, और जब बना ही नहीं है तो कैसे प्रतिष्ठा हो सकती है, इसलिए भी जाना उचित है।